हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस कमाल के एनिमे में। आप बस इस एनिमे को आधा देख लो और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा कमाल का रोमांस टाइप एनिमे है। आपको ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए अपने इस प्यारे से वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। सच कह रहा हूँ, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो हेडफोन लगा लो। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जीरो से, और ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट रहता है और इन लोग को गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये इसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं और इनका स्कूल कुछ अलग सा रहता है। तो यहाँ पर एक दिन इसकी जिंदगी बदलने वाली रहती है और ये बात इसे बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो आज हमें ये पता लगता है कि कैसे अब ये लोग यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहे होते हैं और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि 3 पॉपुलर लड़कियों का ग्रुप आता है और इस पिंक हेयर वाली लड़की का नाम रहता है अकारी और ये काफी ज्यादा फेमस रहती है। हालांकि ये थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर भी रहती है, इसलिए हमारे जीरो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो लोग चुपचाप से साइड में यहाँ पर हट चुके रहते हैं, लेकिन जो जीरो का फ्रेंड रहता है उसे अकारी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो बंदा तो स्मेल भी कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे अकारी आगे बढ़ती है, यहाँ पर स्कूल का सबसे फेमस लड़का टेंजन आ चुका रहता है और इसका कवर मैगजीन में भी लगा हुआ रहता है। बहुत ही ज्यादा फेमस लड़का रहता है। लेकिन यहाँ जो हमारा जीरो मेन कैरेक्टर रहता है उसे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा अकड़ू रहते हैं। और उस तरफ हमें पता लगता है कि अब इनके क्लास का टाइम हो चुका है और ये इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है जिसका नाम शियोरी रहता है। सो अब इन्हें स्कूल में कपल्स वाली प्रैक्टिस करनी रहती है, जिसके लिए इन्हें सेपरेट रूम्स भी मिलने वाले रहते हैं। तो शीरो बहुत ही ज्यादा टेंस रहती है, क्योंकि वो जीरो के अलावा बहुत ही कम लोग को जानती थी और वो ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बाकी लोगों से मिलजुलने में इसे बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है। एक तरीके से आप इसे इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। वैसे भी इन लोगों को अलग अलग कमरे मिलने वाले हैं, क्योंकि इन लोग को बस एक प्रैक्टिस करनी है और इन लोग को अलग अलग कमरे में भी सोना है और इसके लिए इन्हें पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। समझे? तो बस ऐसे कपल जैसा रहना है, लेकिन कोई हरकतें नहीं करनी है और इनके सारे रूम्स में कैमरा भी लगे रहेंगे और इन सबको अलग अलग सोना है। तो अब यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि कौन उनका पार्टनर बनने वाला है और थंब से अनलॉक भी होने वाला है डोर। तो बायोमेट्रिक स्कैन भी रहता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर एकदम पूरा सेट रहता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारे जीरो की पार्टनर कोई और नहीं अकीरा रहती है। यहाँ पर उसे चाहिए रहती है शीरो, लेकिन अकीरा मिल गई रहती है। वैसे शीरो इसका चाइल्डहुड मतलब फ्रेंड रहती है और इसका साथ ही साथ लव भी रहती है एक तरीके से। मगर यहाँ पर अगर ये लोग अपना कंटिन्यू नहीं करेंगे तो यहाँ इनके पॉइंट्स माइनस होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ -3 पे आ चुका है। तो ये कहती है कि चलो तुम आकर मुझे थोड़ा सा बहलाते क्यों नहीं हो, लेकिन वो नहीं बहलाना चाहता था और यहाँ पे ये कह रही होती है कि जल्दी करो वरना हमारे पॉइंट्स एकदम घट जाएंगे और फिर हम दोनों पास नहीं हो पाएंगे। तो अब यहाँ पे वो जीरो को पूरा फोर्स कर रही होती है अकीरा, लेकिन यहाँ पे तो इसे बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, क्योंकि ये लड़की इतनी ज्यादा नकचीरी रहती है और फिर वो बुक में पढ़ रहा होता है कि आखिर किस तरीके से किया जाता है। यहाँ बेचारा बहुत ज्यादा शर्मा गया रहता है, इसे एकदम बिल्कुल मन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अकीरा एकदम पूरा फोर्स कर रही होती है, कह रही होती है कि चलो आओ मैं तुम्हें देती हूँ एक जोरदार केस। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि रुको मैं आता हूँ। तब वो कहती है कि मेरे लिए जूस लेते आना बाहर से, ठीक है? तो वो जाता है बाहर जूस लाने के लिए और देखता है कि जो शीरो रहती है वो तो यहाँ पर जिन के साथ रहती है। तो टिंगन के साथ वो जब रहती है तो देख के बेचारे का दिल टूट चुका रहता है कि ये क्या हो रहा है और फिर वो तुरंत ही भागता है वहां से। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे जाके वो बताता है। तो जो अकीरा रहती है देखती है कि ये इतना उदास क्यों बैठा हुआ है, तो इसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि आखिर ये उदास क्यों बैठा हुआ है और वो उसे किस देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बेचारा मुंह फेर रहा होता है। तब तक उसका दोस्त आ चुका रहता है, कहता है कि चलो मेरे साथ गेम खेलो चलकर। तो भाईचारा यहाँ पे टॉप पे रहता है और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है जाते लगता है गेम खेलने के लिए, लेकिन तब तक वो कहती है किस करने के लिए और फिर यहाँ पर पहली बार वो किस कर लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सुबह उठता है, उसे लगता है कि यहाँ पर शीरो है लेकिन ये अकीरा रहती, कह रही होती कि चलो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग स्कूल में आते हैं, जहाँ पर स्कूल में देख रहा होता है शीरो को और फिर प्रिंसिपल कह रही होती है कि तुम लोग जरा मेरे कमरे में आना, तो मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तो छुट्टी यहाँ पर हो चुकी रहती है और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बारिश हो रही होती है। सो जो हमारी अकीरा रहती है इसे कुछ काम रहता है, ये जा रही होती है टिंजन के पास में मिलने के लिए और कह रही होती है कि मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। सो उसके बाद ये जाता है मैम के पास और मैम बता रही होती है कि तुम लोग के स्कोर्स बहुत ही ज्यादा लो हैं, तुम और अकीरा जल्द से जल्द कुछ करो वरना तुम लोग फेल हो जाओगे। उसके बाद ये बैठा हुआ रहता है और शीरो वहां पे आती है और शीरो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। बेचारे जीरो का तो यहाँ पे दिल टूट चुका रहता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और पहला लव देखो यहाँ पर इस बंदे के साथ है, टिंजन के साथ, और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब क्या करता है, अकेला बैठा हुआ रहता है और अकीरा भी यहीं पे रहती है। फिर वो कहती है कि चलो साथ में चलते हैं घर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकारी ने यहाँ पर एक स्पेशल डिश बनाया हुआ रहता है और ये आमलेट और राइस का कॉम्बिनेशन रहता है, उसके ऊपर से इसने सॉस लगा दिया रहता है। तो ये उसे प्यार से खिला रही होती है और फिर दोनों के बीच में होने वाला रहता है सीन। तब तक जो हमारे जीरो का फ्रेंड रहता है उसका कॉल आ चुका रहता है और ये कॉल पिक करने के लिए चला गया रहता है और जब कॉल पिक करके आता है तो वो यहाँ पे सो गया रहता है और सपने में इसे शीरो दिख रही होती है, जहाँ पर ये सपने में बहुत ही ज्यादा नॉटी हो रहा होता है और जा रहा होता है किस करने के लिए, लेकिन तब तक अकारी आ चुकी रहती है और कह रही होती कि मैंने
टेंजन से पूछा था, उसने कहा था कि हमें हॉरर मूवी देखनी चाहिए जिससे हमारे पॉइंट्स बढ़ सके, तो इसलिए वो हॉरर मूवी देखने के लिए मान गया रहता है और देख रहा होता है। फिलहाल अकारी ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ रहता है तो वो अकारी की तरफ देख भी नहीं पा रहा होता है, बड़ा ही प्यारा सा ड्रेस रहता है ना, इसलिए। और इस चीज को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए अकारी ने यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे इंतजाम करके रखे हुए रहते हैं, जैसे कि अकारी ने बहुत सारी शॉपिंग की रहती है, उसने कपल वाले पैजामाज भी खरीदे हुए रहते हैं। ये चीज देखकर शीरो एकदम हैरान हो गया था, लेकिन अब जीरो जानता था कि इसे पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे तो इसे पहनना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वो मान चुका रहता है पहनने के लिए, और फिर जो हमारी अकारी रहती कहती ठीक है, और वो तुरंत ही चेंज करने लगती है, तो ये उस तरफ मुड़ गया रहता है और ये भी चेंज कर रहा होता है। तब तक लाइट ऑफ हो चुकी रहती है, कट गई रहती है लाइन। तब तक हम देखते हैं कि कैसे ये उसके ऊपर गिर चुकी रहती है और फिर वो मोबाइल फोन ढूंढ रहा होता है। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें मोबाइल फोन ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसे मना भी करती है, लेकिन तब तक ये बंदा लाइट ऑन कर देता है। और जब लाइट ऑन करता है तो ये पूरा एकदम शर्मा जाती है, क्योंकि इसने आधे कपड़े ही पहने हुए रहते हैं, और फिर वो तुरंत ही उसकी आंखें बंद कर देती है और बहुत ही ज्यादा रोने भी लगती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली दोनों ने ड्रेस पहन लिया रहता है। बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा मोमेंट होता है और कह रही होती है कि तुम मुझे कोई प्यारी सी कहानी क्यों नहीं सुनाते हो, लेकिन ये उसे प्यारी सी कहानी सुनाने के बजाय कोई हॉरर कहानी सुनाने वाला रहता है, और इसने कैंडल भी जला दिया रहता है प्यारा सा। कह रही होती है कि चलो कोई प्यारी सी कहानी सुनाओ, तो बंदा प्यारी सी कहानी तो नहीं सुनाता है, लेकिन एक हॉरर सी कहानी सुनाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और फिर उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन तब तक वो सो चुकी रहती है, तो ये ज्यादा अच्छी बात रहती है। तो अब ये यहाँ पे सोई हुई रहती है और वो भी सो चुका रहता है। सुबह हम देखते हैं कि सबकी रैंकिंग्स यहाँ पे निकल चुकी रहती है, जहां पर जीरो की रैंकिंग ए आई हुई रहती है, और जो हमारी शीरो रहती है उसकी रैंकिंग एकदम लो आई रहती है, समझे, एकदम ई पे आई हुई रहती है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी रैंकिंग इतनी कम कैसे आ चुकी है। उसके आगे हमें ये पता चलता है कि अकीरा की भी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है, और फिर बाकी हमें दिखाया जाता है शीरो को। तो शीरो यहाँ पर अपनी एक दोस्त के साथ में रहती है, जो कह रही होती है कि बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रही हो तुम, और यहाँ पर वो उसके रैंक के बारे में पूछती है। तब ये बता रही होती है कि मेरा रैंक एकदम लो आया है, क्योंकि इसे दूसरों से कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होती है ना, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की रहती है, इसीलिए इसका रैंकिंग इतना ज्यादा कम आ गया है। दूसरे सीन में हमें जीरो को दिखाया जाता है, इसकी तबीयत खराब हुई रहती है, तो ये कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता है। तब अकीरा इसे कॉल करके कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पास चाबी है, मैं चाबी लाना भूल गई हूँ, तो तुम्हें ही डोर को खोलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अजीत से मिलने के लिए कोई स्पेशल गेस्ट भी आने वाली रहती है, तो ये जा रहा होता है दरवाजा खोलने के लिए, देखता है कि कौन है, लेकिन तब देखता है कि ये क्या, ये शीरो है। और शीरो बोलती है कि अकारी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिल लूं। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है क्योंकि अकारी ने उसके लव को उससे मिलवा दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा शीरो पूरा एकदम खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और फिर बहुत ज्यादा खुश होता है, कह रहा होता है अकारी तुम तो सचमुच कमाल की हो। फिर दोनों यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकारी अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बैठी हुई रहती है और उसे बार बार जीरो की याद आ रही होती है। हालांकि उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर टेंजन का नाम ले रही होती है, लेकिन उसे बार बार वो सीन याद आ रहा होता है जब पहली बार उन दोनों ने किस किया हुआ रहता है, और वो सोच रही होती है कि ओहो पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जीरो और शियोरी को, जहाँ पर शियोरी उसका ख्याल रखती है और कहती है कि मैं किचन में जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है कि वो उसके लिए खाना बनाने वाली रहती है। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जीरो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करना चाहता था, लेकिन शियोरी कहती है कि मैं सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। हालांकि उसके कहने का ही मतलब यही था, लेकिन उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जीरो जो हमारा रहता है उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाता है। और अब ये इनकी हालत हो चुकी रहती है कि दोनों को यहाँ पर बस बेस्ट फ्रेंड बनकर ही रहना पड़ रहा होता है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसके लिए खाना बना के ले आई हुई रहती है, और फिर वो तुरंत ही खाना खाने लगता है, कह रहा होता है कि वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना है, मजा ही आ गया ये खाना खाकर, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। और वो रोने भी लगता है, कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो, टेंजन को इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है। वैसे अकारी भी मेरे लिए खाना बनाती है और मैं घर का काम कर देता हूँ, वो मेरे लिए खाना बनाती है, और फिर हम लोग साथ में ही डिश वॉश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे ये उसके लिए खाना बना रही होती है, और जब तक वापस आती है तब देखती है कि ये सो चुका है। वो उसे किस करना चाहती थी। असल में तो शियोरी के मन में भी इसके लिए फीलिंग्स रहती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि नहीं हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही रहे तो यही ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वो चली जाती है, और जब अकारी आगे नहा रही होती है तब तक जीरो बाहर में आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, असल में तुमने शियोरी को भेजा और उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात सुनकर अकारी को खुशी तो महसूस हो रही होती है, लेकिन उसे थोड़ा सा अजीब अजीब भी महसूस हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी शियोरी और जीरो है वो दोनों पहले से ज्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं, और यही सोच सोच कर इसे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। तो उसके बाद अब ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। वो उसे खाने नहीं दे रही होती है, यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और मैं एकदम ठीक हूँ, अब मैं कल स्कूल भी जाऊंगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये मदद कर रहा होता है, ऐसे ही इनका दिनचर्या चलते जा रहा होता है, और काफी अच्छा अच्छा ये खाना बना के उसे खिला रही होती है। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि वो अपने दोस्त को सारी बातें बताता है कि क्या हुआ इनके बीच में।
तब उसका तो दोस्त रहता है, बोल रहा होता है कि चलो तुम कम से बढ़िया हो, अकारी तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती है, भले कैसी भी हो, लेकिन मुझे देखो बस सूखा ब्रेड खाना पड़ रहा, क्योंकि मेरे मेरे पार्टनर से ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, और भले ये सब ट्रायल के लिए हो लेकिन फिर भी देखो तुम कितने ज्यादा मजे कर रहे हो। तब तक अकारी वहां पे आ जाती है और पूछ रही होती है कि बताओ जो मैंने ऑमलेट तुम्हारे लिए बनाया है वो कैसा है। ये कह रहा था कि हाँ जो तुमने ऑमलेट बनाया है वो ठीक है, लेकिन मैंने स्वीट कहा था। तब वो कहती मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैं पूछ रही हूँ कि बताओ कैसा मैंने बनाया है। यहाँ पर तो उसका दोस्त देख के समझ गया रहता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ रहता है, और यहाँ पर ये आमलेट बना रही होती है टेंजन के लिए, क्योंकि उसे आमलेट ये वाला अच्छा लगता है। तो वो बोलती है कि एक बार इसे टेस्ट करके देखो कैसा टेस्ट लग रहा है। तब ये खाता और कहता है कि स्वीट नहीं है। आगे हमें ये पता चलता है कि ये ड्रेस पहनती है और कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, और इसका ड्रेस बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग टाइप का ड्रेस रहता है। तो जीरो को यहाँ पे थोड़ी सी शर्म भी आ रही होती है, अकीरा को भी शर्म आ रही होती है। तब तक यहाँ पर इनका डोर बेल रैंग हो चुका रहता है, और यहाँ पर आगे रहती है हमारी शियोरी, कह रही होती है कि ये देखो ये मैंने एप्पल पाई बनाया था टेंजन के लिए, लेकिन कुछ बच गया है तो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उसे स्वीट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगा कि तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, तो वो इनके लिए लेके आई हुई रहती है और कहती कि एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब उसे पता चल गया रहता है कि टेंजन को ऑमलेट अच्छा नहीं लगता है वैसा वाला, तो अब लास्ट में जीरो को ही वो आमलेट खाना पड़ता है। और जो हमारी अकारी रहती है वो बहुत ही ज्यादा उदास रहती है, क्योंकि वो टेंजन के लिए कुछ बना नहीं सकती थी, तो ये वहां जाता है उसे बहलाने के लिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं जो अकारी रहती है वो कुछ गर्म मूड में रहती है और इसे बहलाने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पर वो मना कर देता है, और जब मना कर देता है तब उसका मूड खराब हो जाता है और ये लोग स्कूल में आते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे सबका यहाँ पे अपना अलग अलग चल रहा होता है, और शियोरी कह रही होती है कि मुझे पहले से पता है कि तुम दोनों के बीच में कोई अच्छी चीज नहीं चल रही है, अकारी और तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा मैरिज प्रैक्टिस वाला अच्छा नहीं चल रहा है। उसके आगे हम देखते हैं कि वो जाता है, नॉक करता है, अकारी बाहर में निकलती है और फिर वो उससे कह रहा होता है, और फिर जो अकारी रहती है कह रही होती है कि नहीं देखो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो वो कहता है कि मैं वापस से सारी चीजें शुरू करना चाहता हूँ, वापस से इस मैरिज प्रैक्टिस को शुरू करना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। और यहाँ पे जो अकारी रहती है वो भी कहने वाली रहती है, लेकिन थोड़ा सा उसकी भी जबान फिसल गई रहती है और वो भी मना कर रही होती है। मन तो रहता है इसका भी, लेकिन फिर वो बालकनी में जाती है और सोच रही होती है कि गलती से मेरी जबान फिसल गई, मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बता दी। उसके आगे हम देखते हैं कि स्कूल में अकारी और उसके दोस्त यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये लोग कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं, और इसकी एक जो दोस्त रहती है ये रेड बाल वाली कुछ ज्यादा ही हंस रही होती है, क्योंकि सबका जो कपल रहता है उनका पेयर्स अलग अलग बना दिया गया रहता है, तो इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कैमरास भी तो लगे हुए रहते हैं इसीलिए। तो इनका पूरा एकदम बातचीत चल रहा होता है, सबसे ज्यादा यही लोग हंस रहे होते हैं, और दूर से जो हमारा जीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है वो देख रहा होता है यहाँ पर अकारी को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही रहती है कि जो अकारी रहती है वो यहाँ आगे तो बैठी रहती है, लेकिन उसके पीछे शियोरी भी बैठी हुई रहती है। तो अब जीरो का दोस्त यहाँ पे हैरान रहता है कि आखिर वो बंदा देख किसको रहा है, आखिर देख किसको रहा है, क्योंकि दोनों तो इसी की है, एक मतलब चाइल्डहुड लव है और दूसरा अभी इसके साथ रूम में रह रही है, तो पता नहीं वो किसे देख रहा है। तब तक हम देखते हैं कि जो टेंजन रहता है वो बास्केटबॉल खेल रहा था, और लड़कियां देख के इसे पागल हो रही थी, क्योंकि काफी कमाल का रहता है। गलती से बॉल जो रहता है वो जीरो के पास आने वाला रहता है और उसे लगने वाला रहता है, लेकिन टेंजन आता है और उस बॉल को रोक लेता है। अकारी और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा ही हंस रही होती है, तो उन्हें पनिशमेंट मिली हुई रहती है कि जाकर बॉल रखना है। तो अकारी अब यहाँ पर बॉल रखने के लिए गई हुई रहती है, टीचर ने बहुत सख्त पनिशमेंट दी हुई रहती है, कोई भी नहीं रहता है, तो यहाँ पर आती है अकारी बॉल और सारे इक्विपमेंट्स रखने के लिए। तब तक देखती है कि जो हमारा टेंजन रहता है वो भी यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि मैं ये बॉल देने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रही होती, कह रही होती कि शियोरी के साथ तुम्हारा कुछ बढ़िया नहीं ना चल रहा है, लेकिन जो टेंजन रहता है कह रहा होता है कि सारी चीजें बढ़िया चल रही है। अब ये बात सुन के वो रोने लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो आता है इसके आंसू पोंछने के लिए, और वो बहाना बना रही होती है कुछ घुस गया, तो वो कहता है लाओ मैं देख लेता हूँ क्या घुसा है तुम्हारी आंखों में। और वो जब देख रहा होता है तब तक जो हमारे जीरो का फ्रेंड रहता है वो आता है और इसे गलतफहमी हो जाती है कि वो लोग किस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, और फिर शीरो बता रही होती है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो हमारे जीरो का फ्रेंड रहता है वो तुरंत ही भागते भागते वहां पर आ रहा होता है और कह रहा होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो जीरो को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। अब ये दोनों आ जाते हैं और टेंजन कहता है कि चलो चलो चलते हैं शियोरी, तो वो शियोरी के साथ चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अकारी रहती है वो बहुत ही सैड रहती है और जीरो को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। उसके अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि जो जीरो का फ्रेंड रहता है वो उसने बता दिया रहता है जो भी उसने देखा हुआ रहता है। तो वो आता है और यहाँ पर इसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने सचमुच किस किया था या फिर नहीं किया था, डायरेक्टली पूछ लेता है। और तब ये बोल रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया था और ना ही उसने कुछ किया था। और यही बात बोलते बोलते वो रोने भी लगती है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो हमारा जीरो रहता है वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और कह रहा होता है कि नहीं रोने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं हो, और वो जोर से उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं रो मत, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। उसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो अकारी थी वो अब यहाँ पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, और जो हमारा जीरो रहता है वो भी बाहर यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। तब तक वो आ चुकी रहती है और यहाँ आने के बाद काफी गर्मी लग रही होती है इसे, तो ये पॉप्सिकल्स खा रही होती है और टीवी देखना शुरू करती है। तो यहाँ पर
वो फिर से किस जाता था, लेकिन वो कहती कि मैं कोई चीप लड़की नहीं हूँ जो हर किसी को किस देती फिर, समझे। और वैसे भी उस दिन मेरा पहला किस था तुम्हारे साथ, और मैं अभी तुम्हें किस नहीं देना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर तो वो एकदम हैरान हो गया था। अब सुबह सुबह जाने का टाइम हो चुका रहता है, तब अकारी कहती कि रुको मैं आती हूँ, और वो उसका टाई ठीक कर रही होती है। तो अब यहाँ पर वो जब उसका टाई ठीक कर रही होती है तो अकारी को यहाँ ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारा जीरो था वो उसके संतरों के ऊपर देख रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो उसके संतरों पे नहीं देख रहा होता है, या देख भी रहा होता है। तब वो क्या करती है कि गुस्से में ऐसे टाई को कर देती जिसको उसका गला दब चुका रहता है, और फिर वो दोनों हक कर लेते हैं, और हक करने से इनके पॉइंट्स भी तो बढ़ने वाले रहते हैं, और वो भी हक कर लेता है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये जाता है और देखता है कि क्लास में शियोरी रहती है और कोई भी नहीं रहता क्लास में। वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड शियोरी कहती है उसे थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए वो चली गई है। तो अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खुश रहता है और एकदम कोल्ड एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता, अपने क्रश के सामने दिखाना नहीं चाहता था कि मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर भी अब दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत चल रही होती है, और आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये जो रेड हेयर वाली लड़की रहती है शियोरी को कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी से अपना हाथ मारना पड़ेगा, अगर तुम जल्दी ऐसा काम नहीं करोगी तो जो अकारी है वो जीरो के ऊपर हाथ मार लेगी, समझी, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत सारे कपल्स बनते जा रहे, तो तुम्हें भी अपना काम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ये सुन के शियोरी थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि चिंता मत करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, और जहाँ पर वो लोग कहते हैं अकारी कहीं तुम जीरो को पसंद तो नहीं ना करने लगी हो, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लगती है और कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो टेंजन का नाम भी ले लेती है, कह रही होती है कि टेंजन मेरी पहली पसंद है, वो कमबख्त जीरो मेरी पहली पसंद नहीं है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स भी मान गई रहती है, क्योंकि जीरो थोड़ा सा लूजर टाइप रहता है ना टेंजन के मुकाबले, और ये पूरा फीलिंग्स छुपा लेती है अपने सभी दोस्तों के सामने। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसे लाइब्रेरी में मौका मिल चुका रहता है शियोरी के साथ में। अब ये दोनों एकदम पूरा आज इनका टाइम एकदम स्पेंड हो रहा होता है एक दूसरे के साथ में, और ये बिल्कुल सेकंड ग्रेड जैसा रहता है। जब वो लोग पहले बच्चे थे ना स्कूल में, तब ये लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड किया करते थे। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि जो हमारी शियोरी है वो भी जीरो को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो कह नहीं पा रही होती। और जब अकारी आती है देखती है कि कैसे ये दोनों साथ में है, तब अकारी सोचती है मैं इन्हें डिस्टर्ब ना करूँ, और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। और इस तरफ ये दोनों एकदम किस बनाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, मूड बन रहा होता है, लेकिन फिर वो किस नहीं करता है, क्योंकि सोचता है कि चलो बेस्ट फ्रेंड है, जाने तो यही अच्छा रहेगा, कहीं शियोरी को पसंद नहीं आया तो। उसके आगे दिखाया जाता है कि इनका शिफ्ट यहाँ पे खत्म हो चुका रहता है, और ये बाहर बालकनी में बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि क्या वो सारी चीजें वापस से हो सकती है। तो पूरा सोच रहा होता है आज के दिन भर के बारे में। तब तक अकारी आ चुकी रहती है यहाँ पर ग्लास लेके, दूध का ग्लास लेके, और कह रही होती कि ये लो। उसके बाद वो कह रही होती कहीं तुम्हें शीरो पसंद तो नहीं ना है। तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे शीरो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और हाँ देखो आसमान में सितारे देखो कितने ज्यादा बढ़िया सितारे हैं। अरे हाँ टेंजन का क्या हुआ, तो वो यहाँ पे टेंजन का नाम ले लेता है। और जब वो टेंजन का नाम ले लेता है तो अकारी को यहाँ ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। शायद इसके मन में भी जीरो को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग्स अब डेवलप होने लगी है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टीज कर रहे होते हैं, और फिर क्या था, तो थोड़ी देर के बात कर लेने के बाद अब यहाँ पर अकारी शॉर्ट टेम्पर्ड तो ऐसे ही रहती है, उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि उसने टेंजन का नाम जो ले लिया रहता है। इसलिए अकारी कहती है कि जाओ मुझे तुमसे अब बात नहीं करनी है। और यही कहने के बाद जो अकारी थी वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। जीरो भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अब इनका एग्जाम होने वाला है, तो ये एग्जाम थोड़ा सा अलग होगा, इन्हें कपल्स में एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब जीरो हमारा सोच रहा होता है क्या कपल्स में एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो तो एकदम समझ चुका रहता है कि जो शीरो और टेंजन है उन्हें तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा रहते हैं, और वैसे भी उनका थोड़ा तालमेल अब पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा है। और अपने और अकारी के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ तो हमें नंबर नहीं मिलने वाले हैं, जीरो मिलने वाले हैं, अब मैं क्या करूँ। और वो देखता है कि एकदम फ्री रहती है। अकारी बता रही होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैरियोके में जा रही हूँ, तो इसे बिल्कुल भी एग्जाम की टेंशन नहीं रहती। लेकिन जो जीरो रहता है कह रहा होता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, चलो घर में हमें चलकर पढ़ना है। लेकिन वो कहती है टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन रहता है। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ही में चलने वाली हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर वो उसे पढ़ाने के लिए ले जाता है। हालांकि अकारी बहुत ही फास्ट लर्नर रहती है और वो काफी जल्दी सीख भी जाती है, लेकिन पता नहीं वो इतनी ज्यादा एक्टिंग करती है और बहुत ही ज्यादा आलसी भी रहती है, और वो नहीं सीखना चाहती थी, नहीं पढ़ना चाहती थी। अकारी को वो एकदम समझा रहा होता है, तो जो अकारी रहती है उसे एकदम पूरा बहलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये भी एकदम सख्त लौंडा रहता है जीरो। जीरो एकदम मना पे मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं अभी हमें एग्जाम देना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब फाइनली वो एकदम बहुत करीब पहुंच चुकी रहती है किस करने के लिए, लेकिन तब तक इसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, और ये देखकर वो बहुत जोर से हंसने लगती है। और फिर क्या था, इसके बाद तो हमारे जीरो का मजाक उड़ चुका रहता है, और अकारी कह रही थी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कोई किस विस नहीं देने वाली हूँ। और फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है जाओ, इसके बाद हम लोग कपल्स चेंज कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद ये लोग कपल्स चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जितने मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग